माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का थर्ड पार्ट। चलिए देखते हैं इसमें। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस की प्रोडक्शन का हमें प्रोसेस देखना है। सबसे पहले क्या होता है, हम एक कॉन्क्रीट टैंक बनाते हैं 10 to 15 फीट डीप ये टैंक बनता है। बायो वेस्ट कलेक्ट करके हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, बाकी डंग वगैरह इसमें लेते हैं, जिससे कि एक स्लरी पेस्ट हमारे पास बन जाता है। इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है जिससे कि गैस प्रोड्यूस होती है। ये जो बायोगैस होती है इसको हम एक पाइप लगा देते हैं इस कॉन्क्रीट टैंक में, जिससे कि बायोगैस हम कलेक्ट कर लेते हैं। और जो हमारे पास स्लरी पेस्ट बचता है उसका यूज़ फर्टिलाइज़र के फॉर्म में हम कर लेते हैं। बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज़। बायोगैस प्लांट ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं रूरल एरियाज़, मीन्स विलेज के साइड। वहाँ पर केटल डंग वगैरह इजीली अवेलेबल होता है। बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खदी एंड ब्लेज इंडस्ट्री कमीशन। इसमें बायोगैस का प्रोडक्शन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में। हम इंसेक्टिसाइड या वीडीसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं पेस्ट वगैरह को किल करने के लिए, क्योंकि ये हमारी क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं। अब ये जो केमिकल्स होते हैं हमारे इंसेक्टिसाइड या फिर वीडीसाइड में, इसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो हम इसका इलाज करने के लिए, मींस हमें इस वीडीसाइड या इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ ना करना पड़े, इसलिए हम ये बायो कंट्रोल एजेंट्स मतलब नेचुरल प्रेडेशन यूज़ करते हैं, जो कि ये जो एक्स्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे प्लांट को ख़राब कर देते हैं, इसको हम ख़त्म करवा देते हैं नेचुरल प्रेडेशन से। उनके ऊपर अदर हम इंसेक्ट को एज ए प्रेडेशन के फॉर्म में उसको छोड़ देते हैं एज ए प्रेडेटर। ये प्रेडेटर उन जो इंसेक्ट हमारे प्लांट को ख़राब कर रहे हैं उनको किल कर देते हैं, उनको फीड कर लेते हैं और हमारी क्रॉप्स बच जाती हैं। चलिए देखते हैं। वी नो दैट weedicide and insecticide causes pollution. That's why we have to use natural predation rather than introduce chemicals. A key belief of the organic farmer is that biodiversity further help. We should not use chemical methods to kill both useful and harmful life forms. We should use natural predation. Natural predation means biocontrol agents. हम नेचुरल तरीके से उन इंसेक्ट्स वगैरह को वहाँ से क्लीन करवा देते हैं अपनी क्रॉप से, इसकी वजह से ये जो केमिकल्स हैं ये हमारी क्रॉप पर को ख़राब नहीं कर मतलब हमारी जो क्रॉप है उस पर ये केमिकल्स नहीं रहते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड देयर फंक्शन। बायो कंट्रोल एजेंट्स फॉर एग्जांपल हम लेडी बर्ड, इन इंसेक्ट को एफाइट्स के ऊपर छोड़ देते हैं, ये एफाइट्स को ख़त्म कर देते हैं। ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटो को ख़त्म कर देते हैं। बेसिलस थोरेंजेनेसिस ये एक बैक्टीरिया है जिसे हम बीटी भी कहते हैं। इसके ये क्या होता है, बीटी जो हमारा बैक्टीरिया है इसको हम वाटर के साथ मिलाकर स्प्रेड कर देते हैं प्लांट के ऊपर, तो जो प्लांट अब इनको फीड करेगा, इन बीटी से ये जो बैसिलस थोरेंजेनेसिस है इससे एक टॉक्सिन रिलीज़ होता है जिससे कि वो इंसेक्ट्स किल हो जाते हैं। ये स्पोर्स फॉर्म में हमें मिलता है। तो ये नेचुरल तरीके से हमारा जो क्रॉप्स हैं उनको बचाते हैं। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ ये फंगस की स्पीशीज़ है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ आर फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट सिस्टम। ये फंगस प्लांट की रूट्स में रहती है और प्लांट्स के आसपास जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, इंसेक्ट जो उसको फीड करने आते हैं, उसको किल करवा देती है। नेक्स्ट है हमारा वोकेलो वायरस। ये जो वोकेलो वायरस है ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस जीनस से बिलोंग करता है। ये अटैक करता है आपके इंसेक्ट्स पर।
आर्थ्रोपोड्स पर। These viruses are excellent candidates for species-specific narrow-spectrum insecticidal application। ये species-specific manner में काम करता है, मीन्स ये आर्थ्रोपोड से, अगर इसको आर्थ्रोपोड्स को किल करना है तो ये उसी पर अटैक करेगा। They have been shown to have no negative impact on plants, mammals, birds, fish or even on non-target insects। सिर्फ इसका जो टारगेट प्लेस है वो है आर्थ्रोपोड्स को किल करना, है उन्हीं पर अटैक करते हैं सिर्फ। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर्स। वी हैव नाउ रियलाइज दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो उनसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इसलिए नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। वी स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। Use of biofertilizers enrich the nutrients quality of the soil. Main source of biofertilizers bacteria, fungi and cyanobacteria। ये क्या है आपके मेन सोर्स हैं बायोफर्टिलाइजर्स के। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया दैट लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है प्लांट में और प्लांट से फूड कंज्यूम करता है। एजोस्पाइरलम एजेटोबैक्टर, ये फ्री लिविंग रहता है सॉइल में, ये भी नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज करवा देता है सॉइल के। माइकोराइजा, माइकोराइजा ये फंगस और प्लांट की रूट्स के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें जीनस ग्लोमस जो कि फंगस से बिलोंग करता है इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें रूट्स, जो प्लांट की रूट्स हैं उनसे फंगस फूड ले लेता है और फंगस इस प्लांट को पैथोजेंस वगैरह से बचाता है और मिनरल्स, वाटर वगैरह कलेक्ट करके प्लांट को देती है फंगस। नेक्स्ट है हमारा टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉप। ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इससे क्या, ये क्या करवा रहा है, ये सैलिनिटी या ड्रॉट मतलब कि सूखा पड़ना या फिर ज़्यादा सॉल्ट क्वांटिटी होती है तो उससे भी बच जाता है हमारा प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। कैन यू टेल what advantage the fungus derive from this association? Access to nutrients and carbohydrates, enhance soil fertility, protein from pathogen and support for plant growth। इसमें क्या हो रहा है कि क्या एडवांटेज हैं जो आपका ये जो फंगस है वो एसोसिएशन में रहता है तो ये क्या करवा रहा है, प्लांट ग्रोथ के लिए ये हेल्प करवा रहा है। और फंगस को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट इन्हेंस, और ये क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी इन्हेंस होती है, इसमें प्रोटेक्शन होता है पैथोजन से, सपोर्ट करता है प्लांट की ग्रोथ में। इन दिस एसोसिएशन फंगस प्रोड्यूस माइसीलिया दैट हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इस एसोसिएशन में फंगस क्या करता है, माइसीलिया प्रोड्यूस करते हैं जो कि हेल्प करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने में, वाटर एंड न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में। साइनोबैक्टीरिया यूजुअली फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं ये, और ये आपको देखने को मिलते हैं पैडी फील्ड में, सर्व एज एन इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र हैं। इसके अलावा ये एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल हर जगह आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल में एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया इसका एग्जाम्पल है।